अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। आज हम करने वाले हैं Realme C35 का PUBG टेस्ट गेमिंग रिव्यू विद FPS मीटर। चेकआउट करने वाले हैं कि भाई इसका Antutu स्कोर कितना, गेम प्ले कैसा निकल के आता है, जायरोस्कोप अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, मैक्सिमम PUBG ग्राफिक्स क्या निकल के आते हैं, सब कुछ चेकआउट करने वाले हैं। डिवाइस हीटअप होती है नहीं होती। भाई आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अली भाई Realme C35 का PUBG टेस्ट क्यों नहीं किया। पहले मैंने सोचा कि भाई कौन इंटरेस्टेड होगा, लेकिन नहीं भाई सब इंटरेस्टेड है इसमें, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। क्योंकि इसमें जो चिपसेट है ना वो एक ऐसा चिपसेट है जो कि स्मार्टफोन से पहले आपने पाकिस्तान में आई थिंक सो किसी फोन में नहीं देखा होगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ यूनी SoC T616, इसमें चिपसेट है टाइगर वाला। अब देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। टाइम वेस्ट नहीं करते, आज ये PUBG टेस्ट करते हैं। गाइस अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं गेम प्ले के ऊपर विद FPS मीटर। लेकिन उससे पहले ना कुछ नेसेसरी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। इस डिवाइस की अभी जो बैटरी परसेंटेज है वो 95% है, और जो टेम्परेचर है डिस्प्ले का वो 39 डिग्री है, और जो आउटडोर का टेम्परेचर है वो 35-36 के आसपास है। ये हम बाद में चेक करेंगे ना टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है। बात कर लीजिए इस डिवाइस के चिपसेट की, जो इस डिवाइस में लगा हुआ है वो है यूनी SoC टाइगर T616। आगे चल के बता दूं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और साथ में माली G57 का GPU है जो कि गेमिंग को हैंडल करेगा। Antutu स्कोर की बात कर ली तो भाई 2.25 लाख के आसपास इसका Antutu स्कोर निकल के आ रहा था। ये सभी 2,29,000 है। ये वेरी करता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा में आप करेंगे तो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर कम में करेंगे तो ये 2,40,000 के आसपास चला जाएगा। अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, यहाँ पर FPS मीटर को मैंने सेंटर में कर दिया था कि आप रेटिंग को साथ साथ जज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक TDM मैच लगाते हैं और TDM में इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं और देखते हैं FPS ड्रॉप होते हैं नहीं होते, वो लाइव आप खुद भी चेकआउट साथ कर सकते हैं। और फिर दूसरे मैप देखेंगे, अगर नौबत हम आई के दूसरे मैप चेक करने वाली तो वो भी ज़रूर चेकआउट करेंगे, लेकिन वैसे ही परफॉर्मेंस का हमें आइडिया हो जाएगा। बेसिकली ये डिवाइस में हाई रिफ्रेश रेट नहीं है तो उसकी भी आपको कमी फील होने वाली है। ग्राफिक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं। तो ये डिवाइस आती है भाई स्मूथ प्लस हाई मैक्सिमम सेटिंग, अल्ट्रा का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी 30 FPS मैक्सिमम है। HD प्लस हाई का भी ऑप्शन है और स्मूथ प्लस हाई का भी ऑप्शन है। आई थिंक सो स्मूथ प्लस होना चाहिए था, अल्ट्रा 40 FPS होना चाहिए था। इस डिवाइस में जायरोस्कोप अवेलेबल है, इसको मैंने ऑन कर दिया है। और साउंड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि फुट स्टेप का पता लग जाए। भाई मेरे साथ खेल रहा था गेम में। सो अभी तक बात कर लिए फ्रेम ड्रॉप की, तो कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिले, यहाँ पर ड्रॉप नहीं हुए। लाइक 29-30 के आसपास ही FPS, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि क्या सी निकल के आता है। जायरो की बात कर लिए तो जायरो भी अभी तक ओके है, ना बहुत अच्छी भी नहीं कहूँगा इसे, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि गुजारा अच्छे से हो रहा है। सो भैया 38 और 36 का मैच आ रहा है। यहाँ पर टीम मेरी काफ़ी अच्छा खेल रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है। वेरी गुड। यहाँ पर FPS की बात कर ली तो भाई एक गेम प्ले के बाद यहाँ पर FPS ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिला, लाइक 29-30 के आसपास ही था। और बात कर लिए टेम्परेचर की, तो इस टाइम जो टेम्परेचर है वो इस डिवाइस का 41 के आसपास है डिस्प्ले का, और आउटडोर का जो टेम्परेचर है वो 37 है, 36 है। तो हाँ, इतना तो भाई गर्मियों में आपको 41-42 बिल्कुल नॉर्मल है। जायरो की बात कर ली तो भाई जायरोस्कोप एवरेज किस्म का वर्क आ रही थी, ना बहुत बुरा था ना बहुत अच्छा था, इन बिटवीन कहीं पर गेम निकल के आ रही थी, जो कि आपने देखा ही होगा गेम प्ले में। अभी एक और मैप खेलते हैं और देखते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है। सो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट मैप खेलने वाले हैं वो है भाई पाकिस्तान का ना वो कौमी मैप है रैंगल, उसके ऊपर खेलने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग यही खेलते हैं। तो मैंने सोचा कि हर PUBG टेस्ट में अरेंगल को हम ज़रूर टेस्ट आउट किया करेंगे कि अरेंगल में परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है, फ्रेम ड्रॉप होते हैं नहीं होते, सब कुछ चेक करेंगे। तो भाई ये FPS मैंने यहाँ पर कर दिया ताकि आप ज़रा ना डिटेल के साथ खुद ही तफ्तीश कर सकें। अच्छा, मैंने एक चीज़ इस डिवाइस में फ़ील की है, एज़ यू नो कि इसमें हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, तो भाई उसकी जो कमी है ना वो वाज़िया तौर पर फील होती है। एक बोर्ड को मारते हुए
सो भाई यहाँ पर तो एनिमी हो गए हैं, लाइक 26 के पास यहाँ पर कुछ फ्रेम ड्रॉप हुए थे, लेकिन अभी एनिमीज पास नहीं आए बिल्कुल हमारे। सो भाई यहाँ पर अपना कत्ल करवाने के लिए हम बाहर निकल चुके हैं। सो गाइस सिर्फ 7 बंदे रह गए हैं और 3 तो वो गाड़ी में थे। गाइस गाड़ी वालों ने देख लिया हमें और बचना बुचना कोई नहीं है हमने। अपनी हेल्थ की कुर्बानी देते हुए नंबर वन स्कोप चाहिए भाई, स्कोप नंबर 1 स्कोप दे दो भाई, स्कोप नंबर 1 भी भाई मैंगो मैन ही निकले। हाँ भाई बोलो। स्कोप भाईजान नंबर 1 स्कोप दे दो भाई, स्कोप 4x 6x 8x कुछ। जी भाई मेरे पास स्नाइपर है, मैं कह रहा हूँ कि मैं मार मूर दूँ। स्नाइपर दे दो ना। अच्छा मैं स्नाइपर आपको दे दूँ। तो भाई हम जोन के बाहर ही मार जाएंगे मुझे लगा। ओह शिट, ओहो भाईजान बहुत गंदे किस्म का लास्ट जो सीन चला है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेकआउट कर लेते हैं रैंकल मैच जो कि हमने 15 मिनट के इंटेंस मैच खेला। उसके बाद जो टेम्परेचर है 41 42 के आसपास है, आउटडोर का 36 के आसपास है, और बैक साइड और कैमरा बम की बात कर ली तो भाई 42 के आसपास। या तो टेम्परेचर एवरेज है। बात कर लिए परफॉर्मेंस कैसी निकल के आई है इस चिपसेट की, या जैरो किस तरह परफॉर्म कर रही थी, ओवरऑल कैसा था। देखिए भाई एवरेज किस्म का गेम प्ले निकल के आया है। अगर तो आप एक ऐसा प्लेयर है ना जो कि बिल्कुल हल्की सी गेमिंग करते हैं तो फिर आप इसकी तरफ सोच सकते हैं, लेकिन हार्डकोर गेमर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में जैरो की परफॉर्मेंस भी एवरेज थी, ना बहुत बुरी थी ना बहुत अच्छी थी, ये बीच में इन बिटवीन कही था।